हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हम समझेंगे मांग की लोच और मांग की लोच के प्रकार। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स का माइक्रो, मैक्रो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो हमें पता है कि जो मांग का नियम है वो हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। अगर अन्य बातें समान रहे तो जब कीमत जो है बढ़ती है तो मांग जो है कम हो जाती है, और अगर प्राइस जो है कम होती है तो मांग जो है बढ़ जाती है, मांग का विस्तार हो जाता है। तो ये दोनों विपरीत दिशा के अंदर चलते हैं, क्योंकि मांग का नियम हमें बताता है कि जब कीमत में परिवर्तन आता है तो किसी वस्तु के मांग में क्या परिवर्तन आता है, उसकी दिशा क्या होती है। मांग का नियम परिवर्तन की डिग्री की व्याख्या नहीं करता कि अगर प्राइस में 10% चेंज है तो मांग में कितने प्रतिशत चेंज है, वो हमें नहीं बताता। तो मांग का नियम जो है क्वालिटेटिव फैक्ट है, गुणात्मक कथन है। तो मात्रा को मापने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में मांग के लोच की अवधारणा विकसित की है, और इसको पहले जेएस मिल तथा कॉर्नर शुरुआती अर्थशास्त्र थे जिन्होंने मांग की लोच का आलोक किया था। मांग की लोच हमें बताती है कि कीमत में जो है जब 10% परिवर्तन आता है तो मांग के अंदर कितने प्रतिशत परिवर्तन आता है। तो ये एक संख्यात्मक है, ये हमें अगर बताता है कि कीमत में अगर 10% या 5% चेंज आता है तो मांग के अंदर कितने प्रतिशत चेंज आता है। तो जो मांग की लोच है वो हमें संख्या भी बताती है, परिवर्तन की प्रतिशत भी बताती है। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के जवाब में किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन को मापती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कीमत में परिवर्तन आता है या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आता है, तो मांग में कितनी डिग्री का परिवर्तन आता है। तो डूले ने डिफाइन किया है, एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की मूल स्वेच्छा कहा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेयर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम। उसी तरह मार्शल के मुताबिक मांग की मूल स्वेच्छा का मतलब है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जब हम मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है मांग की मूल स्वेच्छा आ जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच जो है 3 प्रकार की होती है, कीमत लोच है, आय लोच है तथा आड़ी लोच है, या जिसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। मांग की कीमत लोच हमें बताती है किसी वस्तु की मांग में की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को और उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। उसी तरह जब हम देखते हैं कि आय लोच है, मांग की आय लोच, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अन्य चीजें जैसे दी गई वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का स्वाद स्थिर रहता है, तो उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन को मांग, यहाँ पे मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की आय में इतना प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो मांग के अंदर कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो ये जो अनुपात है उसको हम मांग की आयलोच कहते हैं। आय और जो डिमांड है उसके अंदर सीधा संबंध होता है।
तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि देखो अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि वाई की जो कीमत है उसके अंदर इतना प्रतिशत चेंज हुआ है और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्स की जो मात्रा है उसके अंदर इतना प्रतिशत चेंज हुआ है।